Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhiksha Mahanti, your chemistry mentor. तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अभी हम क्लास 11 का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ लिया है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कि मोल का कैलकुलेशन कैसे करें। मोल का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसको हमने 3 टाइप में पढ़ने की कोशिश की है। सबसे पहला है मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जो कि इन टर्म्स ऑफ नंबर का बेसिस पे है। किसी भी एक गिवन सैंपल में नंबर ऑफ एटॉम, मॉलिक्यूल, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो सब हमने लास्ट क्लास कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ओके, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। सपोज आपको कोई भी एक गिवन सैंपल दिया गया है, कोई भी एक सैंपल दिया गया है, उसमें उसका मास आपको पता है, तो हम उससे नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है मोल क्या होता है। जैसे आपको पता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन C12 में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटॉम प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं 1 मोल। ओके, ये 1 मोल का वैल्यू जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है, NO/Na। ओके, ऐसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसमें NO हो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट और Na जो है वो होता है एवोगाड्रोस नंबर। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। तो नंबर ऑफ मोल अगर हमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल दैट इज N, तो हमें वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो होगा given mass of a substance divided by molar mass। अगर कोई भी एक सब्सटेंस का मास हमें पता है और उसको मोलर मास जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, तो हम इजीली उस सैंपल का नंबर ऑफ मोल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलर मास को M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखने की कोशिश करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स N इक्वल टू NO/Na दैट इज इक्वल टू W/Mn। ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। यहाँ पे हम और एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो है नंबर ऑफ ग्राम एटॉम। नंबर ऑफ ग्राम एटॉम वो कैसे कैलकुलेट होता है। नंबर ऑफ ग्राम एटॉम के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम। अगर कोई भी सब्सटेंस का मास गिवन है इन ग्राम तो उसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ ग्राम एटॉम कितना प्रेजेंट है उस सैंपल में वो हमें मिल जाएगा। अब और एक टर्म है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल। तो बच्चों, तो जब नंबर ऑफ ग्राम एटम आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करना है ये भी पता चल जा रहा होगा। क्या होगा बताओ, मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोलो, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ ग्राम एटम था तो हम ले रहे थे ग्राम एटॉमिक मास। अगर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल है तो हम नीचे क्या लेंगे, ग्राम मोलार मास। ओके,
तो ये तो फॉर्मूला है, तो पता चला अगर मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। नेक्स्ट है हम अभी उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वेट 1 kg। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि उसका मास जो है वो 1 kg निकलेगा, उसका वेट जो है वो 1 kg निकलेगा। तो 1 kg में कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है। ओके, जिसको हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। ठीक है, तो अभी क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg। सो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -30 kg जो है ये क्या होता है, इज द वेट ऑफ, कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इज द वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसका पूछा है, 1 kg का। सो 1 kg इज द वेट ऑफ, कितना निकलेगा, 1 बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। ठीक है, तो ये क्या चीज निकला, ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला। लेकिन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, ये हमारा क्या है, दिस इज आवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 10 टू पावर -31 है, उसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाय 9.1। ओके, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ मोल्स, इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू कैसे है, कितना होता है, NO बाय Na। NO मतलब जितना प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, 10 टू द पावर 31 बाय 9.1 बाय एवोगाड्रोस नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली 10 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो फाइनली जो भी वैल्यू निकलेगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ मोल का वैल्यू। ठीक है, आए समझ में कैसे हो रहा है, इजी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओवर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो हमें करना क्या है, देखो अगर कहीं पे भी कोई भी पार्टिकल्स का नंबर पूछा है तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, अगर उसका मास गिवन है तो हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है 9 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का। सो n इक्वल टू क्या होता है, W बाय m, दैट इज इक्वल टू मास कितना है, 9 डिवाइडेड बाय वाटर का मास कितना होता है, H2O, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, दैट इज इक्वल टू 18। सो 9 by 18 that is equal to 0.5 मोल। ओके, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। इसका मतलब हमारे पास कितना वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 0.5 मोल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं ताकि हमें बाकी का जो कैलकुलेशन है वो करना इजी हो जाए हमारे लिए। ओके, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना होगा, 0.5 मोल है, 1 मोल का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, दैट इज इक्वल टू कितना होगा ये, 3.011 इंटू
10 to the power 23। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बीच में से पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लेते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा? 1 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो इतना वाटर मॉलिक्यूल में कितना निकलेगा? 2 इंटू 3.011 इंटू 10 to the power 23, that is equal to 6.022 इंटू 10 to the power 23। ओके, अभी हम क्या करेंगे? अभी हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालेंगे। ओके, सो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम, सॉरी 1 ऑक्सीजन एटम है। सो 3.011 इंटू 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा? 1 इंटू 3.011 इंटू 10 to the power 23, दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 to the power 23। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मिल गया हमें सैंपल में। नेक्स्ट क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, कितना प्रोटॉन है? 1 वाटर मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। एक ऑक्सीजन एटम में 8 प्रोटॉन प्रेजेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल 1 वाटर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा H2O, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 8, दैट इज इक्वल टू 10। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 10। न्यूट्रॉन में, हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन में है 8 न्यूट्रॉन। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन से, 10 इलेक्ट्रॉन से, 8 न्यूट्रॉन से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो अभी क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें निकालना है। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था? 10। तो टोटल हमारे पास कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 3.011 इंटू 10 to the power 23, दैट इज इक्वल टू 3.011 इंटू 10 to the power 24। ओके, नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स था? 10 इलेक्ट्रॉन्स था। तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल में कितना रहेंगे? 3.011 इंटू 10 to the power 24। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक वाटर मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकला था? 8। सो 3.011 इंटू 10 to the power 23 में कितना निकलेगा? हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 24 इंटू 0.88, 24.088, सॉरी 24.088 इंटू 10 to the power 23, और उसको हम बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 2.408 इंटू 10 to the power 24। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर। Next question. Hemoglobin contains 0.33% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is 67200 gram. The number of iron atoms present in one molecule of hemoglobin are कितना है?
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि हीमोग्लोबिन जो है उसका 0.33% जो है वेट वो आयरन का है। ओके, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन दे दिया है 67200 ग्राम। तो हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे से हम आयरन का वेट निकाल सकते हैं। ओके, सो वेट ऑफ आयरन प्रेजेंट, वेट ऑफ आयरन कितना प्रेजेंट है, वो है 0.33%, मतलब 0.33 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 67200। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया इतना वेट ऑफ आयरन हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.33 इंटू 672 ग्राम ऑफ आयरन प्रेजेंट है। ओके, तो क्या पूछा है, वो पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कितना आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है। सो नंबर ऑफ आयरन एटम हम कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास आयरन का अमाउंट 0.33 इंटू 672 डिवाइडेड बाय क्या है, आयरन का एटॉमिक मास गिवन है 56। ओके, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू नियरली इक्वल टू 4 आएगा। हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे हैं, नियरली इक्वल टू ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर आयरन का एटम प्रेजेंट रहेगा वो होल नंबर में प्रेजेंट रहेगा, वो फ्रैक्शन में या डेसिमल में प्रेजेंट नहीं रह सकता। ठीक है, और तो इसका वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू 4 आएगा। ओके, ऐसे समझ में कैसे हो रहा है, चलो लिख लो इसको। Over. Next, what is the total number of valence electrons in 4.2 gram of azide ions in terms of Na? तो अगर कहीं पे भी हमें किसी भी चीज का नंबर पूछ रहा है तो और उसका मास गिवन है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स of azide ion. Okay, number of moles of azide ion n कैसे निकालेंगे, mass of the substance by molecular mass. So mass of the substance कितना गिवन है, n इक्वल टू कितना गिवन है, 4.2। आजाइड आयन क्या होता है, ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं, एंट्री माइनस। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एटम का मास हो गया 14, 3 का हो गया 42। सो 4.2 बाय 42 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो 0.1 मोल ऑफ आजाइड आयन प्रेजेंट है, और वो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ आजाइड आयन प्रेजेंट है तो हम नंबर ऑफ आजाइड आयन क्या है वो हम निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ आजाइड आयन वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। सो 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 that is equal to 6.022 इंटू 10 to the power 22। ये हो गया नंबर ऑफ आजाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2, 5 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ओके, सो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सेकेंड ऑर्बिट है वो है हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5। एक नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, N3 में कितना नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, 3। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 3 एटम में 3 इंटू 5। ओके, 3 इंटू 5, और ऊपर देखो यहाँ पे एक N3 माइनस प्रेजेंट है, तो वो भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही होता है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 16। सो एक आजाइड आयन में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 16। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
present in one azide ion कितना निकला, that is equal to 16. Okay, so total number of valence electron, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, एक वैलेंस एक एजाइड आयन में है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एजाइड आयन कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22. इनफैक्ट हमें ये वाला वैल्यू लेने का जरूरत ही नहीं है, हमें वो इन टर्म्स ऑफ Na पूछा है. ठीक है, Na पूछा है, मतलब ये जो है इसके बदले में हम Na लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल था ना, तो इसको हम स्टार्टिंग से ही 0.1 Na लिख लेते हैं. ओके, तो ये क्या आएगा 16 इंटू, फिर से यहाँ पे कर लेते हैं 16 इंटू 0.1 Na, दैट इज इक्वल टू 1.6 Na. ओके, अगर नंबर डायरेक्टली पूछा है तो आप 6.022 इंटू 10^22 जो है उसको आप उसका वैल्यू पुट कर सकते हो, और अगर वैल्यू नहीं पूछा है तो हम डायरेक्टली 0. इन टर्म्स ऑफ Na है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0.1 Na ले सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ Na वैल्यू आएगा 1.6 Na. ओके, आया सबको समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Over. Next, number of atoms in 560 ग्राम of iron कितना है, मतलब हमें कंपेयर करना है. ओके, हमें एटॉमिक मास गिवन है किसका, आयरन का 56 ग्राम पर मोल है, और पूछा है कि 560 ग्राम ऑफ आयरन जो है उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेंगे. तो नंबर ऑफ मोल जो है उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम भी हमें इजीली मिल जाएगा. तो सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन कितना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन. ओके, नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालना है. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन कुछ निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल कितना है, मास 560, ओके, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास है यहाँ पे कितना है 56, दैट इज इक्वल टू 10. ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन एटम कितना निकला 10 मोल्स. अभी क्या करना है, कंपैरेटिव वैल्यू निकालना है. किसके साथ निकालना है, पहला है हमारा ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. सो पहले तो हम निकालते हैं कि 70 ग्राम ऑफ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है. ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा, मास गिवन कितना है 70 बाय, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटम, नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं, मतलब एटम का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं. तो हमें नीचे क्या लेना है, एटॉमिक मास लेना है. ठीक है, तो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, दैट इज इक्वल टू 5. मतलब हमारे पास 5 मोल ऑफ क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है. ओके, तो 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है. ऑप्शन ए में क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन. तो 5 मोल का ट्वाइस तो 10 मोल आ जा रहा है. अभी क्या करेंगे ना, सेकेंड जो ऑप्शन है उसको भी ट्राई करते हैं. क्या लिखा है, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. सो ऑप्शन बी 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे भी ना नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए हम पहले नंबर ऑफ मोल इसका निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन एटम का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है. मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है 20, एटम का निकाल रहे हैं नंबर ऑफ मोल, तो हमें एटॉमिक मास लेना है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास से 1, दैट इज इक्वल टू 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके,
सो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, ट्वाइस दैट ऑफ नाइट्रोजन, 5 मोल नाइट्रोजन उसका ट्वाइस तो 10 मोल हो जा रहा है, और हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोल कितना निकला 20 निकला, उसका हाफ भी 10 हो जा रहा है। मतलब बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ओके, सो हमारा आंसर क्या निकलेगा, सी, दैट इज बोथ एंड बी। क्लियर? हो गया। Next question. The ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4. The ratio of their number of molecules पूछा है। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी है हम वो सारे क्वेश्चन में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास मास का रेशियो प्रेजेंट है, किसका, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कॉन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए लिख लेते हैं, रेशियो ही निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ पहले है ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल वो क्या है नाइट्रोजन। कैसे निकलेगा, W/m weight of oxygen by molecular weight of oxygen divided by weight of nitrogen divided by molecular weight of nitrogen, that is equal to क्या आएगा, weight of oxygen okay divided by molecular weight of oxygen into molecular weight of नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, हम इनका वैल्यू पुट करेंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन और वेट ऑफ नाइट्रोजन उसको हम एक साइड में ले आएंगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो दैट इज इक्वल टू क्या निकलेगा, वेट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मास का रेशियो हमें पता है कितना है 1:4। ओके, और मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन है 28, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन है 32। ओके, तो कैंसिल करने से 4, 28 ये 7 हो जाएगा, तो जो रेशियो निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन वो निकलेगा हमारा 7:32। ओके, अगर नंबर ऑफ मोल का रेशियो 7:32 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रेशियो जो है वो भी 7:32 ही होगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 7:32। ओके, आया समझ में, इजी क्वेश्चन था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 7.2 mg ऑफ NH4+। ओके, एमोनियम आयन का मास गिवन है 70.2 mg, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। सो NH4+ का मास दिया है। ओके, W इक्वल टू कितना है 7.2 mg। तो mg में मिलीग्राम में किसी का भी कैलकुलेशन नहीं होता, हमें उसे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 7.2 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, तो हमने पहले से बोला हुआ है किसी भी चीज का नंबर पूछे तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4+ कितना निकलेगा, N इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है 7.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास NH4 का कितना है, नाइट्रोजन का 14, 4 हाइड्रोजन का 4, दैट इज इक्वल टू 18। ओके, ये हो गया हमारा 18, और ऊपर क्या है 10⁻³
तो इसको अगर हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.4, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो इतना हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनियम आयन। तो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम नंबर ऑफ NH4 प्लस आयन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁴, नंबर ऑफ मोल है उसको नंबर में कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा 24.088 इंटू 10⁻19। ओके, और क्या है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2.408 इंटू 10⁻19। ये हो गया नंबर ऑफ NH4 प्लस। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। NH4 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। ओके, तो हमारे पास 7 प्लस 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, और एक पॉजिटिव आयन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस है, -1, दैट इज इक्वल टू 10। सो NH4 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 NH4 प्लस आयन। तो हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, कितना निकलेगा, 1 एमोनियम आयन में है 10 इंटू नंबर ऑफ एमोनियम आयन कितना है 2.408 इंटू 10⁻19 that is equal to 2.408 into 10⁻20। ओके, सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, 10⁻19 था, इसको हमने चेंज किया तो ये हो गया यहाँ पे 20, और यहाँ पे ये हो गया 20, ये 20 हुआ तो ये हो गया 21। ओके, तो आया समझ में कैसे हो रहा है। तो 2.408 इंटू 10⁻21 है क्या कौन से ऑप्शन में, यस, ऑप्शन सी जो है वो है हमारा H। ठीक है, तो लिख लो इसको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if mass of one atom is 3.32 into 10⁻⁻23 gram, then calculate the number of nucleons present in 2 atoms of the element। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एटम का मास दिया है और पूछा है कि 2 एटम में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट है। तो करना क्या है, देखो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसको अगर हम ऐड कर देंगे, ओके, तो वही जो है वो हमारा एटॉमिक मास निकलता है। आ रहा है समझ में, इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है हम उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। कौन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियन हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम ऐड कर देंगे। ओके, सो अगर उसको ऐड कर देते हैं तो हमें पता है जो न्यूक्लियन का मास होता है वही हमारा एटॉमिक मास होता है, क्योंकि एक एटॉम के अंदर जो मास आता है वो किसके वजह से आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनके वजह से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ओके, इन डिटेल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो जो मास आता है न्यूक्लियन का मास वही होता है हमारा टोटल एटॉमिक मास। क्लियर। तो हमें पूछा क्या है, हमें ये पूछा है कि मास ऑफ वन एटम दिया गया है। तो हमें क्या करना है, अगर हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन एक टाइप का आधा सॉल्व हो गया। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा जो मास ऑफ वन एटम
लिख लेते हैं डिटेल, मास ऑफ वन एटॉम इनटू वन मोल, ओके, Na, और हम लिख सकते हैं इसको 1 मोल। सो मास ऑफ वन एटम कितना गिवन है, 3.32 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 1 मोल एवोगाड्रोस नंबर वो क्या है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, डेट इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू आएगा वो नियरली इक्वल टू आएगा 20। नियरली इक्वल टू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो तो डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन पूछा है क्वेश्चन में वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर प्रेजेंट रहेंगे तो एक प्रोटॉन दो प्रोटॉन ऐसे प्रेजेंट रहेंगे ना, 1.5 2.5 ऐसे तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, इसलिए हम इसका होल नंबर जो है उसका नियर वैल्यू ले रहे हैं। तो नियरली उसका नंबर आएगा 20। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन वन एटॉम, एक एटॉम में कितना न्यूक्लियन प्रेजेंट है जो उसका एटॉमिक मास होता है, दैट इज इक्वल टू 20। हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, 2 एटम्स में कितना प्रेजेंट है, सो 2 एटम्स में कितना न्यूक्लियन प्रेजेंट रहेगा, 2 into 20 that is equal to 40। ओके, तो आंसर हमारा है ऑप्शन ए। आए समझ में कैसे क्या हो रहा है, ओके, लिख लो इसको ओवर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वाटर मॉलिक्यूल का नंबर जो है वो ज्यादा है। ओके, सो सबसे पहले क्या है 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी गिवन है 18, तो हमें कुछ करने का जरूरत है नहीं। बी में क्या है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हमें मास गिवन है ना तो हम वहां से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल मिल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे ऑप्शन बी के लिए, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन है 1.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास से 18, दैट इज इक्वल टू 0.1 नंबर ऑफ मोल है। ओके, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं कि 0.1 Na। ओके, अभी के लिए कैलकुलेशन नहीं करते क्योंकि कंपैरेटिव वैल्यू है। नेक्स्ट है 18 ग्राम, सो नंबर ऑफ मोल 18 ग्राम के लिए कितना आएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू 1 है नंबर ऑफ मोल। अगर नंबर ऑफ मोल 1 रहा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना रहा Na, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल गिवन है, एन का वैल्यू कितना गिवन है 18, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना रहेगा 18 इंटू Na। तो अभी क्लियरली पता चल रहा है ये चारों वैल्यू 18, 0.1 Na और 18 Na को अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू किसका है, मैक्सिमम वैल्यू होगा 18 इंटू Na, मतलब 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल जो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑप्शन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, विच आर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मास गिवन है और जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो अलग आएगा। इसके पहले क्वेश्चन में क्योंकि वाटर था सब में हमने सेम मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दिया, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो यहाँ पे भी ना हम वही काम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू जो है उसको कंपेयर कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो कंपेरेटिव वैल्यू है वो भी निकल जाएगा। देखो 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 है नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना निकलेगा Na/4। ओके, नेक्स्ट
2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ द सब्सटेंस 2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास से 2, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है 1, मतलब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएगा Na। नेक्स्ट 16 ग्राम ऑफ NO2, 16 ग्राम ऑफ NO2 मतलब नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस 16 बाय NO2। NO2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, सो ये हो गया 16 बाय 46। ओके, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे कितना निकलेगा 8 बाय 23, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा 8 बाय 23 Na। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस 16 बाय जो हमारा क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर मास 32, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया कितना Na/2। ठीक है, अगर ये सारी चीज को हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में आ रहा है Na/4, Na 8/23 Na और Na/2, सारा जो है फ्रैक्शन ऑफ Na है, सिर्फ Na जो है उसका ही वैल्यू ज्यादा आ रहा है। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, तो द राइट ऑप्शन विल बी 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओवर, नेक्स्ट what is the number of gram molecules of oxygen in 6.022 into 10 to power 24 CO molecules। ओके, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स जितना नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा उस मॉलिक्यूल का वही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, कैसे निकालेंगे यहाँ नंबर ऑफ मोल, नंबर गिवन है n, कैसे निकलता है NO/Na, दैट इज इक्वल टू NO क्या है 6.02 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू, अगर यहाँ पे 6.02 है तो हम इसको 2 डेसिमल तक लेते हैं, 6.02 इंटू 10 to the power 23 दैट इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ मोल्स से 10, किसका नंबर ऑफ मोल्स 10 है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल 10 है, सो 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब है 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का मतलब सेम है। ओके, 10 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल मतलब 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज इक्वल टू, हमें पूछा क्या है ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है। देखो 1 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ओके, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, सो 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, सो 10 ग्राम मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड में 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। लेकिन हमें ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं पूछा है, हमें पूछा है ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है O2 है, 2 ऑक्सीजन एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, मतलब 2 एटम से 1 मॉलिक्यूल। सो देखो यहाँ पे 2 एटम से ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बन रहा है, सो 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा मॉलिक्यूल में हम बोलेंगे तो वो उसका आधा हो जाएगा, 2 का 1 होता है तो 10 का क्या बनेगा 5 ग्राम
मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो क्वेश्चन था ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे ऑप्शन है हमारा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, दैट इज ऑप्शन बी। आए सबको समझ में कैसे हो रहा है? तो हमने अभी तक क्या किया यहाँ पे, जो मोल्स थे उसका कैलकुलेशन किया इन टर्म्स ऑफ वेट। ओके, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, वो सारा भी हमने इसमें कवर कर लिया है। आपका काम है कि ये सारे क्वेश्चन को घर में अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ओके, तो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मोल जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम उसको पढ़ेंगे। ओके, सो तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।